जय माता दी। आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि इस बार 26 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक रहेंगे। इस दौरान अगर आप कोई भी विशेष पूजा आराधना नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर पर एक दीपक का नियम लेकर सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अगर जिंदगी से हार चुके हैं, सारी दुनिया में कहीं सुख नहीं मिला आपको, रोग है, कर्ज है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, विवाह की कहीं बात नहीं बन पा रही, नौकरी के लिए, ट्रांसफर के लिए परेशान है, तो माता रानी के समक्ष इस कार्य को आप एक बार करके देखिएगा। कोई भी परेशानी अगर आपको लंबे समय से तंग कर रही है तो उसका निदान निश्चित होगा। साल में 4 नवरात्रि आते हैं, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से अगर कोई भी काम किया जाए, ऐसा नहीं है कि तांत्रिक विद्याएं ही इस समय सफल होती हैं। साधारण गृहस्थ में भी रहकर भी अगर इन कार्यों को कर लिया जाए तो लाभ तो निश्चित मिलेगा। तो आप सभी को प्रथम दिन जल्दी उठना है। अगर व्रत उपवास नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, बिना व्रत उपवास के भी इन कार्यों को किया जा सकता है। कौन कौन माता रानी के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आप सभी को गुप्त नवरात्रि में एक नियम बना लेना है। आप यहाँ पर व्रत उपवास करें या ना करें, जल्दी उठने का प्रयत्न करें। इन दिनों काले, नीले और सफेद रंग के कपड़ों का चयन ना करें। कोशिश करें इन 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग भोग लगाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, 9 स्वरूपों के तरीके से यहाँ पर 9 दिनों तक का उनका पूजन, भोजन सब कुछ अलग अलग है। 9 दिन तक आप सभी को एक नियम ले लेना है। आप सभी को ये कार्य आप अपने घर के मंदिर में ही करें। सबसे पहले प्रथम दिन यानी कि प्रतिपदा 26 जून को आपको अपने घर साफ कर लेना है। साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लेने हैं। घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करें। घर के दरवाजे पर सबसे पहले हल्दी और कुमकुम का स्वास्तिक बना देना है। ऐसा करने से अन्न धन के भंडार भरते हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव भी आपके जीवन में नहीं रहेगा। लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माता को यहाँ पर विराजित करें। इच्छा आपकी है, अगर आप चाहें तो कलश स्थापना करें, ना करना चाहें तो कोई आवश्यक नहीं है। मात्र रोज 1 लोटा माता रानी के समक्ष भरकर जरूर रखें जल का। और एक नियम बना लें बड़ी स्वच्छता के साथ में, यहाँ पर सुबह और शाम एक लौंग का जोड़ा लेकर, जी हाँ, आपको हाथ में लौंग का जोड़ा लेना है प्रथम दिन और भगवान से प्रार्थना करनी है और अपनी कुल देवी मैया का ध्यान करना है कि हे माता रानी, आपके आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दिन प्रथम दिन से ही मैं नियम लेती हूँ, अन्य देवी देवताओं के नाम से मैं अलग दीपक लगाऊंगी, वहीं आपके लिए नवरात्रि के 9 दिनों में अलग से दीपक लगाऊंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, माता रानी की 9 दिन की जो जोत होती है उसे कई तरीके के संकेत मिलते हैं। पूजा आराधना सफल होने के संकेत होते हैं। वो इन 9 दिनों में हो सके तो एक चौकी लगाकर माता रानी को लाल कपड़ा बिछाकर जरूर विराजित करें। माता रानी को तेल और घी दोनों का दीपक बहुत पसंद है। चाहे वो सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, सभी तेल माँ को प्रिय हैं। अगर संभव हो तो घी का दीपक माता के समक्ष बहुत ही सुंदर भाव से, सच्चे मन से लंबी बाती का दीपक माता के समीप लगाएं। अगर तेल का दीपक लगा रहे हैं तो आपके बाएं हाथ की तरफ दीपक होना चाहिए, और अगर आप घी का दीपक लगा रहे हैं आप सभी के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक होना चाहिए। लंबी बाती का अगर आप प्रयोग करते हैं तो निरंतर वंश में वृद्धि होगी, घर में लक्ष्मी का आगमन बना रहेगा, निरंतर हर कार्य में गति प्रदान होती रहेगी। तो नियम बना लीजिए इन नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह शाम जो नियमित आप अपने घर के मंदिर में पूजन करते हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि में एक कामना के तहत, हे माता रानी, गुप्त नवरात्रि में हम गुप्त तरीके से आपके समक्ष ये ज्योत प्रज्वलित कर रही हूँ। वहीं अखंड ज्योत के तो बहुत नियम है। अखंड ज्योत में घर के दरवाजे बंद नहीं किया जाते हैं। स्वच्छता का बहुत नियम होता है। अखंड ज्योत बीच में बुझने ना पाए, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। ये चीजें बहुत ही ज्यादा नियम धर्म की होती है। अगर इन सारी चीजों को आप ना कर पाए तो बहुत ही साधारण तरीके से यहाँ पर एक काम कर लें। सुबह तो नहीं, लेकिन शाम के समय शुद्धता का भाव तो आपको जरूर रखना। सुबह तो आप सभी लोग स्नान आदि करी के पूजा करते हैं। शाम के समय आप अगर हो सके तो नहा लें या फिर कपड़े चेंज कर लें, कुल्ला इत्यादि कर लें या फिर जल की छींटे दे लें। हर दिन अलग अलग भोग लगाएं। साथ ही साथ आप लोग एक दीपक का नियम जरूर लें। कहने का अर्थ है आप भोग प्रसाद समर्पित कर देंगे, दीपक लगा देंगे, वहीं सुहाग की सारी सामग्री जो भी आपके पास है माता के समर्पित कर देंगे। ऐसा करने से माता रानी जो भी चीजें आपके पास है माता रानी को समर्पित कर दें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। साथ ही साथ दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा माता से संबंधित किसी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। आप अपने घर से किचन से ही एक लोटा भरें, उसमें लौंग का जोड़ा डालें। 9 दिनों तक भोग प्रसाद अलग अलग तरीके से आप 9 दिन तक लगाएं। लौंग का जोड़ा समर्पित करें, भोग प्रसाद समर्पित करें। अगर ये सारी चीजें गुप्त रूप से की जाए तो लाभ तो निश्चित होगा। किसी भी तरीके से आप 9 दिन तक ये कार्य अगर कर लेते हैं, 9 दिन आने से पहले ही आपके कार्य की सिद्धि हो जाएगी। साथ ही साथ माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय है लाल फूल, नारियल का भोग, लौंग के जोड़े की माला। अगर आप नियम बना लेंगे कि हमें ये काम करने ही है तो आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे।